नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एनबीएफसी कंपनी। पहले जानेंगे इसकी बिजनेस मॉडल को, बाद में जानेंगे इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस का क्या आंकड़ा रहती है और साथ में इसी टाइप के जो बाकी कंपनियां हैं जो कि सेम रिवेन्यू सोर्स क्रिएट करती है और सेम नियर अबाउट द सेम नंबर के आसपास उसका क्या परफॉर्मेंस लेवल है, मार्केट को लेकर किस तरह से निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर कर। कंपनी का नाम है एक्मी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड। यदि इसकी ब्रांड की बात करें तो एक्मी का ब्रांड्स है इसका, और कंपनी का काम कहती है जो हम आसान किस्तों में अलग अलग लोन देती है और आसान ओल्ड व्हीकल लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे टू व्हीकल लोन हो, थ्री व्हीलर लोन हो, होम के लिए हो। तो कंपनी क्या क्या करती है, कहती है आसान टू व्हीलर लोन हो, फोर व्हीलर लोन हो, गोल्ड ओल्ड व्हीकल लोन हो, बिजनेस लोन हो, सोलर रूफ टॉप्स लोन देती है, महिला उद्योग लोन देती है, फॉर्म इक्विपमेंट्स लोन है, कॉर्पोरेट लोन की बात कहती है, वर्किंग कैपिटल लोन देती है और साथ में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देती है। इस तरह के लोन के इनके पास ये सारे के सारे प्रोडक्टिविटी की बात कहती है। कहते हैं सपने आपके साथ एकमी का, और इस तरह के इनका कुछ हैशटैग टैगलाइन है। 25 साल की एक्सपीरियंस की बात कहती है। कंपनी के बारे में यदि बात किया जाए बिजनेस को लेकर के, तो 25 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ 4 स्टेट कवर करती है, जहां पे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट। इसके अलावा 35 से ज्यादा इनके पास पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की बात कहते हैं, जहां पे 4 स्टेट के अंदर, अर्थात ये 35 इनके पास ऑफिस की बात कहती है। और ये कंपनी कहती है कि हमारे पास करीब 2 लाख से ज्यादा हमारे पास हैप्पी कस्टमर की बात उन्होंने भी साझा किया है। कंपनी की जो सभी कंपनी कहती है कि नो हिडन कॉस्ट, ये डेडिकेटेड टीम्स, ये सब सारी कंपनियां कहती है। फिलहाल हम उसमें अंदर नहीं जाते हैं, जो भी डेटा है उसके हम समझने की कोशिश करते हैं कंपनी को लेकर के। जो सभी कंपनियां कहती है कि हम लो इंटरेस्ट रेट देते हैं, क्विक एंड द हैसल फ्री प्रोसेस की बात कहती है, मिनिमल कह सकते हैं मिनिमम, और ये कहते हैं कि मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की बात किसी कहती है, उससे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स भी देखा जाता है। इनके अलावा इनके फाइनेंशियल पार्टनर के तौर पे देखा जाए, जहां से ये कामकाज कराती है, उसमें इस पे पेस की बात कहता है। इसके अलावा इनके पास क्योको यूकोस क्रेडिट है, श्रीराम कैपिटल्स हैं, आर एम सी जी भी हैं, एस बी आई जैसे कंपनी। इसके अलावा जो वर्ल्ड बिजनेस जो कैपिटल है इनके, इसके अलावा एयू बैंक, ये क्या करती है, यहाँ से अपनी लोन लेती है और यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड करती है। वैसे बीच में लोन डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज कंपनी करती देखी गई है। चलिए जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब से लिस्टिंग हुआ इस कंपनी का, उसके बाद मार्केट ने इसको नकारती देखी गई, अर्थात इसकी बिजनेस मॉडल के लिहाज से यदि हम चर्चा ना करें, स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से करें, तो जो निवेशकों ने पैसे लगाए वो लगातार यहाँ पे अपने बेचने के फिराक में लगे रहे, जबकि कई बार मार्केट उछल कूद करके कुछ रिटर्न भी क्रिएट करती देखी गई। एक्मे फिनट्रेड के बारे में जब चर्चा करेंगे और इनकी सेम डायरेक्शंस वाली कंपनी का चर्चा करेंगे, जिसमें कैपिटल ट्रस्ट है, मूवफिन्स ग्रीन्स की बात करेंगे, वेज फिनसर्व और कंसोलिडेट फाइनेंशियल की भी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, उनकी फंडामेंटल से लेकर के स्टॉक परफॉर्मेंस की ट्रेंड को। देखिए सबसे पहला सवाल आता है कि बुक वैल्यू कैसा रहा, उसके लिहाज से मार्केट आजकल कितने रेंज में ट्रेड करती देखी, कहते हैं 100% मूव क्रिएट कर चुका है। जबकि आप इंटरेंसिक वैल्यू से ये कह सकते हैं कि आज भी ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरीज में आता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक जो है स्टॉक बिल्कुल अंडर वेटेज की बात कहती है, बिल्कुल अभी खाली खाली सा जगह है, अर्थात अभी जगह बनाना आसान बनता है। जहां पे कंपनी में यदि आप प्रमोटर का कंट्रोल देखें 41% की, और आरओसी की आंकड़ा भी करीब 8 से लेकर 12% रिटर्न की बात कहती है, तो वहीं पे कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल से 34% की कमाई को सेव कर पाती है, जिसमें कि रिवेन्यू का पार्ट प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट को यदि आप एड ऑन करेंगे, तो प्रॉफिट से नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर हमारे सामने 34% तक की डेटाबेस साझा करती देखी गई है। अगली सिचुएशन कहती है कंपनी को लेकर के, जो क्या आंकड़ा जो है वो इनकी फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड में जब दिसंबर सितंबर तक का डेटाबेस साझा आई है, उसके नियर अबाउट आप चर्चा करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि एनुअली ट्रेंड जो रहा कंपनी का, उसमें
ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्राफ रहा वो लास्ट ईयर एंड ईयर बेसिस पे 12% से लेकर के 27% की रिटर्न की इंक्रीज करती देखी गई। तो वहीं पे कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखेंगे तो ये डेटाबेस कहता है कि सेल्स में कुछ सालों के चाहे 3 सालों 5 सालों एक निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई, जबकि प्रॉफिट का जो पार्ट्स पोर्शन था उसमें पिछले 3 साल में निगेटिव इम्पैक्ट था। तो कुछ पॉइंट में करीब 25% तक की उछाल क्रिएट करती देखी गई। ये तो था ईयरली डेटाबेस के मुताबिक। यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखते हैं तो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे, जिसको हम क्यू और क्यू कह सकते हैं, तो वायो वाई मुताबिक तो 31% से ज्यादा की ग्रो बात कहती है। वहीं पे नेट इनकम 124%। तो क्यू और क्यू का भी अंदाजा लगा के देखिए, मार्केट एक ट्रेंड अप ट्रेंड की बात को शामिल करती देखी गई है। केवल और केवल हमने क्या देखा, अभी तक देखा है बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो फाइनेंशियल ट्रेंड रहा इस कंपनी का, वो कैसा आंकड़ा निकल के आई है, क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है, और इसको लेकर के जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखा गया कि कंपनी के पीयर्स में यदि आप कंपेयर करेंगे, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, जियो फाइनेंस जैसे कंपनी हो, वहां पे एक्मे फिनट्रेड के अंदर बिल्कुल ही खाली सी जगह बैठी पड़ी है। जबकि आप बुक वैल्यू से करंट मार्केट की प्राइस को देखेंगे तो भी काफी हल्का हल्का सा दिखता है। जबकि अर्निंग नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे तो ये करीब करीब 34% से ज्यादा की कमाई को सेव करती है। अर्थात कुछ कंपनियों से, चाहे वो बजाज फिनसर्व हो, बजाज फाइनेंस हो, या फिर कह सकते हैं कि चोलामन फाइनेंशियल्स हो, या फिर कह सकते हैं श्री राम फाइनेंस जैसे कंपनी से अच्छी खासी तगड़ी कमाई की बात उन्होंने कह के रखी है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं अगली कड़ी क्या कहता है इसको लेकर के। तो कंपनी में जो कर्ज लिया था उस कर्ज का क्या करेगी कंपनी, कर्ज पेमेंट करेगी, अर्थात पैसे लेकर के पैसे देने का कामकाज करती है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में ये कहता है करीब 21 से 22 हजार निवेशक है जो पहले से सिक्योरिटी हुई देखी गई है। इसमें FIDI की जो होल्डिंग था, FII ने लगातार बिकवाली किया और DI के पास लाकर आ गया। लेकिन अल्टीमेटली निवेशकों का तादाद कम नहीं हुआ, लगता है कि कुछ वही लोगों ने, एग्जिस्टिंग प्लेयर ने इसको लगातार दबा के खरीदारी किया। जबकि रेटिंग को लेकर भी अपडेट आया कि रिकन्फर्म करके अपडेट आया। फिर इनका यदि आप एक अपडेट और आई निकल की, जिनका जो इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर था उसको लेकर बोर्ड ने शायद अप्रूवल दिया, जो कि 50 करोड़ की फंडिंग और रेज करने की कोशिश करेगी कंपनी, और करती देखी गई, जहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये 50 करोड़ की फंड रेज कर रही है। ये कुछ सेंटिमेंटल अपडेट था जिसको लेकर के कंपनी के पास फंड आएंगे, फिर फंड से कंपनी अपनी कारोबार कर सकती है। यदि कंपनी की रिस्क और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को देखते हैं तो रिस्क के मुताबिक एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हाई साइड में देखने को मिलता है, जहां पे पुअर सेल्स तो है, लेकिन पुअर सेल्स के साथ साथ मार्केट यदि उड़ान पे चलती है, क्योंकि नेट इनकम मार्जिन काफी अच्छा दर्ज करती देखी गई है। इसके अलावा यदि आप चार्ट ग्राफ को देखा जाए तो मार्केट में लगातार बिकवाली रहा था, और बिकवाली के साथ साथ जब पीयर्स से कंपेयर किया तो जहां पे पीयर्स में इनके चाहे वो जुबन फाइनेंस बैंक हो, मूफिन्स हो, कैपिटल ट्रस्ट जैसे कंपनी हो, तो रेवेन्यू के सोर्स के मुताबिक बाकी सबका रेवेन्यू नियर अबाउट सेम है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज्यादा डिफरेंसेस की बात कहती है। यहाँ पे एक्मी के अंदर 185 मिलियन की भी आती है, तो वहाँ पे बाकी कुछ कंपनी ऐसी है जिसमें काफी कम है। तो ऑन एवरेज देखा गया तो इनकी इन फैक्टर से यहाँ पे जो परसेंटेज है ऑफ गेन को लेकर के वो काफी अच्छी बात को शामिल करती देखी गई। चाहे वो कैश इक्विपमेंट्स की बात किया जाए, कैश को लेकर देखा जाए, जबकि स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से आप देखेंगे तो पिछले 1 साल की दौरान की हम बात करें तो पिछले 1 साल में सभी के सभी फाइनेंशियल सेक्टर की ये सारी की सारी कंपनियां में जम के बिकवाली देखने को मिला। कुछ कंपनियों में तो हद तोड़ दिया, जहां पे 60% तक, तो कुछ में 30-35% के आसपास तक रही। जबकि पिछले 6 अभी 1 महीने की बात किया जाए तो 1 महीने के ट्रेंडिंग में ये दर्ज करती है कि 7% से लेकर के ऑलमोस्ट करीब 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 सभी के सभी कंपनियों में लगातार बिकवाली रहा, कुछ में ज्यादा तो कुछ में कम। अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि पूरी पूरी फाइनेंशियल सेगमेंट जो है वो एक डगमगाई हुई नजर आती है, जहां पे लगातार बिकवाली का प्रेशर था। तो ये नहीं कह सकते जिस कंपनी में बहुत ज्यादा बिकवाली रहा। और आखिर एक सवाल और आता है, उसको जरा समझने की कोशिश कर, और वो सवाल पता है क्या कहता है,
सवाल कहता है, अक्सर कहते हैं कि अच्छा सर इसका ना टारगेट क्या होगा, सर इसका जो है वो एशल क्या होगा, ये अक्सर क्वेश्चंस आती है। और इसको लेकर दोस्तों देखा जाए, मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि कोई एशल और टारगेट की हम बात नहीं करते, लेकिन टारगेट अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एसएल अपनी खुद की कैपिटल को सेविंग के पीछे डिपेंड करता है। आप कितनी परसेंट रिस्क के साथ कितनी परसेंट कामकाज करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती देखी गई है। इसीलिए खुद के लिए गोल्डन रूल बनाइए और उसमें यदि उसके लिहाज से कामकाज करेंगे तो शायद मार्केट में अच्छी खासी सस्टेन करने की कोशिश हो पाएगी। अदरवाइज मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना तो काफी आसान शब्द बन जाते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर।